हेलो नमस्कार, दिस इज़ निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा। आज हम डिस्कस करेंगे एक सांख्यिकी का एक पार्ट है जिसको कहते हैं मीन मीडियन मोड। क्या होता है मीन मीडियन मोड? माध्य का बहुलक। ठीक है, स्पेशल डिमांड पे जैसा कि आप सबको पता है कि जुलाई में बीएड का पेपर होने वाला है, तो कुछ लोगों ने बोला था कि ये वाला टॉपिक करा दीजिए। अगर बेनिफिशियल लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक यूनिट डिजिट का वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बताया था आपसे कि जब भी 0, 1, 5 और 6 यूनिट किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट की जगह पे हो तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो वही संख्या हो जाती है। और मैंने बोल दिया था 1। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ह्यूमन एरर है, हो जाता है, उसको सही कर लीजिएगा। किसी ने हमें कमेंट में लिखा था तो मैंने सोचा कि मैं इसको बता दूँ। चलते हैं आज के टॉपिक पे। हमारा आज का टॉपिक जो है क्या है? मीन मीडियन मोड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है ये और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन। अब मीन क्या होता है? मीन बेसिकली कुछ भी नहीं, औसत मतलब एवरेज अगर आपको निकालने आता है तो बस मीन वही होता है। ठीक है, जैसे कोई नंबर दिया गया है 5, 6, 8, 2, 6, 9। ठीक है, ये नंबर दिए हुए हैं, आपको इसका मीन निकालना है। तो आप क्या करोगे? एवरेज इसका निकालोगे। एक तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि इन सबको सम करो, मतलब इन सबको ऐड करो, इनका योग करो और ये कितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, ये 6 नंबर है तो 6 से डिवाइड कर दो। लेकिन मैं फॉर्मूले से नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा, अगर सपोज ये तो सिंपल नंबर है, अगर बड़े नंबर आ जाएंगे तो फिर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। तो क्या करना है, कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज कर लीजिए 6 इस सारी संख्याओं का एवरेज है। ठीक है, 6 आपने मान लिया। अब 6 से ये कितना है? ये -1 है, मतलब 6 से ये कम है, 1 कम है 6 से, और ये 0 कम है 6 से। ये कितना +2 ज़्यादा है 6 से, और ये -4 है 6 से, और ये 0 है, और ये +3 है 6 से। ठीक है, तो साइन सहित आप इसको ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? +2 +3, ये 5, मतलब ये कैंसल आउट हो गया, मतलब 0 हो गया। तो इसका जो एवरेज हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा? औसत कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो औसत मतलब मीन, मीन का मतलब माध्य। तो माध्य कुछ भी नहीं होता है, कोई भी अगर ऐसी संख्या दी हुई है तो आप उसका एवरेज निकाल लोगे, वही आपका माध्य हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं कि उसका मीन कैसे निकालते हैं। बेसिकली इसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये टाइप 1 मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये टाइप 1 है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सपोज करिए 7, 9, 7, 4, 5, 6, 8। ठीक है, ये नंबर है और आपसे बोला है कि इसका एवरेज निकालना है। तो आपको क्या करना है? पहला मेथड 1 क्या हो जाएगा? 7 + 9 + 7 + 4 + 5 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड कर दो। तो इसको आप ऐड करोगे, 9 7 16, 16 7 23। ठीक है, 16 7 23, 23 4 27, 27 5 32, 32 6 38, और 38 और 8 कितना हो जाएगा? 46, और 46 डिवाइडेड बाई 7, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, इसका आपका एवरेज कितना आ जाएगा? 6.57। ठीक है, इस फॉर्मूले से। लेकिन मैंने बोला आपसे कि अगर बड़ा नंबर आ जाएगा तो आप फंस जाओगे। थर्ड क्वेश्चन हम बड़े नंबर को ही लेके करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सपोज मेथड 2, ठीक है, ये मेथड 2 है जो मैं अभी बता रही हूँ आपको। ये मेथड 1 वो हो गया 6.57, उसका एवरेज आया था। अब आपको क्या करना है? कोई भी नंबर आप मान लीजिए, मैं मानती हूँ कि 7 इसका एवरेज है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 7 से देखिए कि कौन सा कितना नंबर कम है कितना ज़्यादा है, इसके ऊपर लिख लीजिए। 7 में ये 0 कम ज़्यादा है। ठीक है, 7 से ये प्लस का 2 साइन के साथ आप रखेंगे तो आपके लिए ईज रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद ये 0 कम है, और ये 7 से -3 मतलब 3 कम है, और ये -2 कम है, ये -1 कम है, और ये +1 ज़्यादा है। ठीक है,
अब आपको साइन सहित जोड़ देना है। +2 -3 -2 -1 +1, ये कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद +2 -5, तो कितना हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाई कितना है आपका, ये -3 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 से इसको डिवाइड करना है आपको। तो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि जो हमने एवरेज लिया है, मतलब जो हमने मीन निकाला है इन वैल्यूज का, इसमें से जो वैल्यू आएगी इसमें से माइनस करना है आपको, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.43, ठीक है। तो 0.43 अब 7 में से माइनस 0.43 आप माइनस कर दोगे तो 6.57 अप्रॉक्स यही वैल्यू आ जाएगी। तो आपको जिस तरीके से इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप सेकेंड मेथड से करो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं बड़े नंबर से, ठीक है। बड़ा नंबर कोई लेते हैं, अब थर्ड प्रॉब्लम है आपकी। थर्ड प्रॉब्लम, इसमें क्या करना है आपको, कोई भी नंबर ले लीजिए, 246 243 240 242 ऐसे नंबर लिया हुआ, ठीक है। सपोज करिए 4 नंबर हमने लिए हैं। अब आपसे बोला है कि इसका आप माध्य निकालिए, मतलब मीडियन निकालिए। तो आपको इतना याद रखना है कि माध्य में क्या करना है, आपको एवरेज सिंपल निकालना है, अवसत इसका निकालना है नंबरों का, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब अगर उस मेथड से करोगे, इसको ऐड करोगे फिर 4 से डिवाइड करोगे और इसमें मिस्टेक हो सकती है। तो आप क्या करोगे, कोई नंबर ले लीजिए, आपका मन है तो 240 ले लीजिए, मेरा मन कर रहा है 243, मैंने 243 ले लिया, ठीक है। अब 243 से देखिए ये कितना ज़्यादा है, ये +3 का ज़्यादा है और ये 0, ठीक है, और ये -3 का ज़्यादा है और ये -1 का ज़्यादा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, साइन सहित इसको ऐड कर लीजिए। तो +3 -3 -1, यहाँ से +3 -3 कैंसिल आउट हो गया तो -1 बचा। माइनस का मतलब ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपको इस नंबर में से जो एवरेज आपने लिया है उसमें से इसको माइनस करना है। डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 नंबर्स हैं आपके, तो इतना इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.25, ठीक है 0.25 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसको माइनस डिनोट कर रहा है, अगर यहाँ प्लस पॉजिटिव में वैल्यू होती तो इसको इसमें जोड़ देते, लेकिन ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस एवरेज जो हमने एवरेज माना था, अजम्पशन जो हमने लिया था उसमें से इस वैल्यू को माइनस करना है। तो 242.75 यही आपका एवरेज हो जाएगा। नहीं तो आप मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, इन सबको ऐड करिए और 4 से डिवाइड करिए तो यही आपका एवरेज आ जाएगा। आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा। तो अब चलते हैं अपने दूसरे टर्म पे, माध्य का, ठीक है। मीडियन अब कैसे निकालते हैं, सपोज करिए अभी टाइप 1 ही चल रहा है आपका, ठीक है, टाइप 1 चल रहा है आपका। टाइप 1 में आपका दूसरा है, टाइप 1 में मीडियन, ठीक है। मीडियन है मतलब माध्यिका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं, ठीक। अब क्या करना है इसमें, जैसे कोई सपोज करिए कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे 7 8 2 7 5 2 3 2 5 9, ठीक है, ऐसे कोई नंबर दिया। आपसे बोला है कि इसका मीडियन क्या होगा, मतलब अरेंज्ड आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इन नंबरों को लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में 2 से सबसे छोटा नंबर है, फिर 2 है, फिर क्या है, फिर 3 है, फिर इसके बाद 5 है, 2 3 बार आया है, फिर 5 है, 5 2 बार आया है, फिर 5 के बाद फिर 7 एक बार आया है, सॉरी 2 बार आया है, फिर 8 एक बार आया है और 9, ठीक है। ये हमने, आप काउंट कर लीजिएगा जब भी अरेंज करिएगा तो आप ये नंबर जरूर काउंट कर लीजिएगा कि कोई नंबर मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है, आपकी सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए क्या है, आपको क्या करना है, अब आपको सम संख्या का मिडिल टर्म क्या होगा, 5 होगा। तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया, इसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 और 6,
5 और 6 हमें करना है ये, क्योंकि 4 इधर नंबर है, 4 इधर और 2 ये, जब सब सम संख्या होती है तो मिडिल टर्म 2 आते हैं, ठीक है। तो दोनों को क्या करना है, आपको दोनों पे ऐड करना है और इसके बाद डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5, ठीक। तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। तो जब यहाँ 6 हो जाता, यहाँ पे सपोज 6 लिखा होता, तब फिर आपको क्या करना है, 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, ये हो जाएगा 11/2 दैट इज 5.5। तो ये आपका यहाँ पे मीडियन हो जाता, लेकिन यहाँ पे 5 ही था, यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 था, तो मीडियन आपका क्या हो जाता, 5 ही हो जाता, क्योंकि उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। वैसे ही अगर यहाँ पे 6 होता तो उन दोनों नंबरों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते और वही आपका मीडियन हो जाता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2 3 2 5 7 3 2 9 और 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये विषम संख्या है। अब विषम संख्या में क्या करना है आपको, ठीक है, ऑड नंबर अगर दिया रहे, ऑड नंबर में आपको नंबर काउंट करना है। पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। 2 2 3 सॉरी 1 2 3 बार ये हुआ है, 2 2 2 फिर 3 3 2 बार आया है, फिर 3 फिर 5 और फिर 6 फिर 7 6 फिर 7 फिर 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टर्म्स जो होंगे आपके सम है या विषम है, सम होगा, ठीक है, सम होगा तो दो मिडिल टर्म्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। विषम संख्या होगी तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 पे मिडिल टर्म्स कौन सी आ गई है, 1 2 3 4 5, ये जो मिडिल टर्म है 3 जो हो जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा, ठीक है। इसमें विषम संख्या में क्या करना है, n + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो n कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5th। तो 5th पोजीशन पे जो भी आपका नंबर है वही आपका मीडियन हो जाएगा। फिर ले लीजिए कोई भी नंबर 3 6 9 8 5 2, ठीक है। तो ये आपका नंबर है, 6 नंबर है। तो ये सम संख्या है या विषम, अब सम संख्या है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अरेंज करना है 2 3 5 6 8 9, आपने अरेंज कर लिया 6 टर्म्स है। अब 6 में जो दो मिडिल टर्म्स हैं उसको ऐड करना है और डिवाइड कर देना है 2 से, तो कितना आ जाएगा आपका 11 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5.5। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये टर्म्स माध्य का समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये टाइप 1 में है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्या, मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है, इसको बेसिकली फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं। इसको फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं कि जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट कर रहा हो उस टर्म में, मतलब उस क्वेश्चन में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा हो, जितनी ज़्यादा बार मेंशन हो, वही आपका क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। मोड को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, और बेसिकली इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से डिनोट करते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन के थ्रू आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 1 1 5 3 2 1 2 5 1 9 ऐसे दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि इसमें मोड क्या होगा, ये क्वेश्चन है और इसमें से आपसे पूछा गया है कि मोड क्या होगा। तो मोड बेसिकली कुछ नहीं, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार आपको इस क्वेश्चन में दिखे वही आपका मोड हो जाएगा। जैसे 1 जो 1 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, और भी 4 से ज़्यादा बार कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो आपका जो मोड हो जाएगा, मतलब बहुलक जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आई होप मोड समझ में आया होगा। अब टाइप 2 पे चलते हैं। मोड में ऐसे ही देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे आपसे। इसी क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि इस क्वेश्चन में तीनों बताइए, मीन मीडियन मोड, तो
तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है। तीनों मैंने आपको समझा दिया है और मैंने आपको मोड भी बता दिया है। तो आप मुझे मीडियन और मीन और मीडियन आप हमें इस क्वेश्चन का निकाल के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 पे क्वेश्चन कैसे आता है इसको देखिए। टाइप 2, अब टाइप 2 पे 3 फॉर्मूले हैं आपके, ठीक है, 3 फॉर्मूले, इसको आपको रटना है, कह लीजिए, ठीक है। तो इसको आपको, क्योंकि देखिए पहला है मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। मोड मतलब बहुलक इक्वल टू 3 गुना किसके, माध्यिका के, माइनस 2 गुना माध्य के, ठीक है। तो ये अपनी कॉपी में तीनों फॉर्मूले नोट डाउन आपके होने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको डायरेक्ट सपोज कर लीजिए मीन आपका दिया है, मीन आपका सपोज दे दिया गया है 2 और आपका मोड दे दिया गया है 1, ठीक है। मोड आपका सीधे डायरेक्टली 1 दे दिया गया, 1 दे दिया गया है। तो आपको मीडियन बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो आप सीधे फॉर्मूले में लिख देंगे 1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ठीक है। तो अब इसको आप यहाँ पे 1 प्लस 4 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। तो मीडियन यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, मीडियन इक्वल टू 5/3, ठीक है। यहाँ से आपका ये आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा पहले टाइप का। अब सपोज कर लीजिए कि सेपरेट नहीं दिया है, मीन और मीडियन नहीं दिया, किसी का डिफरेंस दे दिया, ठीक है, किसी का डिफरेंस दे दिया, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसलिए ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब सपोज दूसरा क्वेश्चन आपका दे दिया कि आपको मीन और मीडियन का डिफरेंस दे दिया। सपोज करिए कि मीन और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मीन और मीडियन का जो डिफरेंस है वो दे दिया आपका 4 और आपका मीन दे दिया 2, ठीक है। मीन दे दिया आपका सपोज कर लीजिए 1। आपसे पूछ लिया कि मोड बता दीजिए क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूले में रखना है मोड इक्वल टू, सीधे आपको फॉर्मूले में रख देना है मोड इक्वल टू मीन माइनस 3 टाइम्स ऑफ डिफरेंस, मीन माइनस मीडियन। तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 12, ठीक है। तो ये -4 जो होगा आपका क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको सपोज कर लीजिए कि आपको बहुलक दे दिया, मतलब मोड दे दिया, और माध्यिका दे दिया, आपको डिफरेंस पूछ लिया, ठीक है। तो ये तीनों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए टिप पे। तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन पे कि मीन कैसे निकालते हैं। ये जो 2 टाइप मैंने बताए हैं, ये आपके ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, इन सब में ऐसे पूछा जाता है। जब थोड़ा हाई लेवल कर देते हैं सीजीएल वगैरह में, तो टाइप 3 के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टाइप 3 में क्या होगा, आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी और यहाँ पे नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए इसमें भी पहला टाइप है, टाइप 3 में भी पहला टाइप ये है, और इससे आपसे पूछा गया है कि इसका मीन निकाल दीजिए, ठीक है। मीन और क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पे 5, 7, 8, 9, 3, ठीक है। और यहाँ पे 10, 5, 6, 9 और 2 सपोज ऐसे दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे दिया हुआ है आपका। तो आपको क्या करना है, आपको मीन निकालना है। मीन मैंने क्या बताया था, कोई भी नंबर अज्यूम कर लीजिए। मतलब इसका, इस क्वेश्चन का मतलब है, टेबल में आपको दिया रहेगा, हॉरिजॉन्टली दिया रहेगा, तो आप उस तरह के से भी अज्यूम कर सकते हो। मैं क्वेश्चन आपको ऐसे दे रही हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि इसका मीन बताइए, इसका मतलब पहले जान लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। 5 सपोज कर लीजिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ना देके मैं मार्क्स दे रही हूँ, ठीक है। और आपसे इसका मीन पूछा है, तो ये 5 मार्क्स जो मिले हैं वो 10 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 7 मार्क्स जो मिले हैं वो 5 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 8 मार्क्स जो मिले हैं वो 6 स्टूडेंट्स को मिले हैं, और 9 मार्क्स जो मिले हैं
वो 9 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 3 मार्क्स जो मिले हैं वो 2 स्टूडेंट को मिले हैं। तो यही इसका मतलब है। अब इसका मीन निकालने का आप सिंपल सा तरीका मैंने बताया था, कोई भी नंबर आप अज्यूम कर लीजिए, एवरेज। अब मीन सपोज कर लीजिए कि हमने मान लिया कि इसका मीन जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, हमने माना ऐसे। ठीक, अब सभी संख्याओं में आप देख लीजिए कि ये कितना ज़्यादा या कम है 8 से। तो सबसे पहले हम 5 में देखेंगे, तो 5 में ये -3 कम है, ठीक है, इसमें -1 की कमी है, इसमें 0 की कमी है, और इसमें कितनी की कमी है, +1 ज़्यादा है, और इसमें कितनी की कमी है, -5 की कमी है। अब आप सीधे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -3 × 10 -1 × 5, 0 से ये तो 0 का कैंसिल हो जाएगा, +1 × 9 -5 × 2, तो आप सीधे -30 -5 +9 -10, अब आपका क्या हो जाएगा, -40 -45, और ये क्या हो जाएगा, +9। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, -36। और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ से काउंट कर लीजिए इसको, 10 10 + 5 15 15 + 6 21 21 + 9 30, और 30 + 2 32। तो यहाँ से -36/32 आ गया, ठीक है। यहाँ से इसको काट देंगे, तो 1 6, और यहाँ से 1 8, ठीक, यहाँ से 8, यहाँ से 9, तो -9/8 दैट इज 1.12। यहाँ से अप्रॉक्स इतना कर लीजिए। तो यहाँ से आपको हमने मीन माना था 8, और आपका आंसर जो आया है वो माइनस में आया है। इसका मतलब जो मीन हमने अज्यूम किया था उससे माइनस करना है, मतलब इससे कम आना है, ठीक है। तो -1.12। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 7 और 6.88, ठीक है। तो 6.88 जो होगा वो इसका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे निकालना है, ठीक। तो आई होप आप ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे, और इंटरवल में जब दिया रहे, सपोज इंटरवल वाला क्वेश्चन दिया रहे कि आपको इंटरवल दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया है कि मीन कैसे निकालें इसका, तो आपको जब इंटरवल दिया रहे तो कुछ भी नहीं करना है, आपको उसका मिडिल टर्म ले लेना है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने वैसे ही लिखा, सपोज कर लीजिए 0 to 10, 0 to 10, 10 to 15, सॉरी 10 to 20, और 20 to 40 ऐसे दिया हुआ है। तो इसका जो मिडिल टर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5, इसका मिडिल टर्म हो जाएगा 15, इसका मिडिल टर्म हो जाएगा 30। तो ऐसे इसका मिडिल टर्म लेना है और मीन उसी वाले मेथड से आपको कर देना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको मीन मीडियन मोड क्लियर हो गया होगा। हाँ, इस वाले जो टाइप 3 में आपका क्या बच रहा है, मीन हमने बता दिया है, मीडियन और मोड बच रहा है। तो मैं आपको ये एक छोटा सा क्लिप बना दूंगी उसका, आप वो देख लीजिएगा। लेकिन बीएड के लिए जो पहला मैंने मेथड बताया था, टाइप 1 के और टाइप 2 के क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। टाइप 3 के क्वेश्चन बहुत रेयरली, बहुत ही किस्मत आपकी अगर ख़राब होगी तो वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, नहीं तो एसएससी सीजीएल वगैरह में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए, बेनिफिशियल लगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर स्लिप ऑफ टंग हो गया हो, अगर मैंने गलती से कुछ गलत बोल दिया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बता दीजिएगा। और बाकी मैं पूरी कोशिश, मेरी 100% कोशिश रहती है कि मैं आपको एकदम सही ऑथेंटिक चीज़ें पढ़ाऊँ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो लेक्चर था, ये सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।